वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जून और 27 जून 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो दोस्तों है आज का रहने वाला है। और मैं लिख कर दे रहा हूं आज की सेशन से एक या दो क्वेश्चन आपको दोस्तों 2023 की एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट प्रदान करता है। और दोस्तों आज का जो हमारा जिला दर्शन वो प्रतापगढ़ जिला दर्शन रहने वाला है। और दोस्तों नंबर वन करंट क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास मैं करता रहता हूं। और रोज सुबह 7 बजे यह क्लास आपको डेली है वो मिलती है। बढ़ते हैं हमारे सेशन को। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। बढ़ते हैं आगे। तो कल का जवाब देना, अपना क्वेश्चन कल का क्या था वो देख लेते हैं। पहले तो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है। तो ये फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो दोस्तों हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए एमओयू किया है, जिसका सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, बहुत ही शानदार। 2 नंबर पर जवाब दिया है वो किशन कुमार ने, बहुत ही शानदार। और उन्होंने दोस्तों मांग की है कि डेली आप इंडिया करंट भी लेकर आए, तो लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। मैं ओनली आपको राजस्थान करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बात करें तो कमलेश जोशी है वो 3 नंबर पर जवाब दिया, 4 नंबर पर जवाब नीतू रानी ने दिया और 5 नंबर पर है वो दोस्तों मीरा कुमारी ने दिया, बहुत ही शानदार। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है 2023 में दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लिख कर दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या अपना, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल महिया। देवीलाल महिया को दोस्तों राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे किसके लिए दिया जाएगा तो काव्य संग्रह है अंतसरो ओल्मो के लिए यह दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे अतुल कुमार राय, इनको दोस्तों हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा चांद की, यहाँ पर बात करें तो चांद की चंदा के लिए, चांदपुर की चंदा के लिए, ठीक है। अनिरुद्ध सिंह की बात करें तो अनिरुद्ध कानिस्टेटिक की बात करें तो इनको अंग्रेजी भाषा में दिया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन के लिए। और किरण बादल की बात करें तो इनको दोस्तों राजस्थानी भाषा का है वो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया जाएगा ताबरारी दुनिया के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 कौन प्रदान करता है तो ये केंद्रीय साहित्य अकादमी भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, 24 अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दूं अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा है वो दोस्तों यहाँ पर संविधान में मान्यता नहीं है। 22 भाषा तो वो जो संविधान के अंदर मान्यता है और 2 भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी है, जिनको दोस्तों यह पुरस्कार है वो 24 भाषा के अंदर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, देवीलाल महिया को कविता संग्रह है अंतसरो ओल्मो के लिए दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है, यह छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, अतुल कुमार राय को, जिनका उपन्यास है चांदपुर की चांदनी। अंग्रेजी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, अनिरुद्ध सनी सेट्टी को, जो लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्टार लगा रहा हूँ, ये तीनों के तीनों आप है वो दोस्तों रट लेना, नाम वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इनकी ये काव्य संग्रह उपन्यास वगैरह है वो भी आपको याद करने हैं। अब देखिए और देखते हैं, ये आप देख सकते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 में हिंदी में दोस्तों चांदपुर की चांदनी के लिए दोस्तों अतुल कुमार राय को दिया जाएगा। और यहाँ पर अंग्रेजी में लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन के लिए दोस्तों अनिरुद्ध को दिया जाएगा। और बात करें राजस्थानी के अंदर अंतसरो ओल्मो के लिए देवीलाल महिया को दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे और देखते हैं अपने बाल साहित्य पुरस्कार देख लीजिए। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 ये भी दोस्तों केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं।
24 भाषाओं में दिए जाते हैं। जिसमें हम बात करें राजस्थानी भाषा की, तो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? किरण बादल को दिया जाएगा। किसके लिए? टाबरारी दुनिया दोस्तों इस पुस्तक या काव्य संग्रह के लिए दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाबरारी दुनिया उपन्यास के लिए। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो श्रीनाथ, किसको दिया जाएगा? ये दोस्तों सूर्यनाथ है, श्रीनाथ नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। ये है सूर्यनाथ सिंह को दिया जाएगा हिंदी के अंदर कौतुक एप बुक के लिए। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो 2023 का सुधा मूर्ति को दिया जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, दादा दादियों के द्वारा जो सुनाई जाती कहानियाँ वो इस तरह से दोस्तों ये इनकी है वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। और आज का ये पहला क्वेश्चन वो इनसे रिलेटेड ये जो बातें मैंने बताई है ये दोस्तों अपने दिमाग में छाप लेना, छपेगी। चाहिए आपसे इंडिया करंट में पूछा जा सकता है और ये अपने राजस्थान करंट में 100% छपेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। गुलाब बाग उदयपुर में टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का लोकार्पण किसने किया है? मैंने आपको 4-5 दिन पहले पढ़ाया था कि देश की पहली सीएनजी से संचालित टॉय ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई? उदयपुर में। ये वही टॉय ट्रेन है जिसका लोकार्पण है वो दोस्तों किसने किया है? गुलाब चंद कटारिया ने किया है। जो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया के द्वारा है वो तो इसका लोकार्पण किया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का लोकार्पण असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा कब किया गया? 25 जून 2023 को। कहां पर किया गया? गुलाब बाग उदयपुर में। और फैक्ट इससे क्या बनता है कि सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है, यानी इंपोर्टेड है। इसके अंदर 150 यात्री दोस्तों एक साथ बैठ सकते हैं। दिन में ये टोटल 400 यात्रियों को सवारी करवाती है और ये 2.5 किलोमीटर तक है वो दोस्तों सफर करती है इस गुलाब बाग के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये दोस्तों उदयपुर में चलाई गई है, उदयपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। तो उदयपुर से रिलेटेड क्या बनते हैं करंट अफेयर के फैक्ट वो देखते हैं। तो देखिए बूस्टर डोज, विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? सिसवी गांव उदयपुर में। नेक्स्ट है जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को दोस्तों जल संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों पहला पुरस्कार दिया गया है। संत पिपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। और देश की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया दरौली माइंस उदयपुर में। और हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? उदयपुर में। और रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का लोकार्पण किसने किया? गुलाब चंद कटारिया ने। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों एक साथ मैंने आपके सामने रख दिए। और देख लेते हैं बूस्टर डोज, और देख लीजिएगा। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया गया? उदयपुर में। महाराणा संगीत कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? उदयपुर में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? ये भी उदयपुर जिला है वो रहा है। और देख लीजिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस तैराक ने 5 पदक जीते हैं? तो युग चिलानी ने जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक। हाल ही में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ताराचंद मीणा को, जो जिला कलेक्टर उदयपुर के हैं। हाल ही में निर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का नवीनतम रोपवे है और उदयपुर का दूसरा रोपवे है। कुल है वो 6ठा रोपवे वैसे देखें तो नवीनतम। भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शुभम जैन को, जो उदयपुर के हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, मेगा जॉब फेयर। तो देखिए कोटा में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो 27 व 28 जून 2023 को है वो कोटा में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, छपने वाला क्वेश्चन है। तो पूरी चर्चा करते हैं, जो आज तक जितने भी मेगा जॉब फेयर हुए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड देख। तो देखिए संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर? कोटा में। कब? 23 से 28 जून 2023 को विभाग सूचना एवं जनसंचार विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या है? बेरोजगार नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना दोस्तों सरकार की प्राथमिकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर में। 2 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चौमू जयपुर में। 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? डूंगरपुर में। और 19 से 21 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। और देखते हैं, और देखिए 20-21 अप्रैल 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? अजमेर में।
28 अप्रैल 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बांसवाड़ा में 28 अप्रैल को। 13 मई को है वो दोस्तों सवाई माधोपुर में। 23 व 24 मई को है वो संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो जोधपुर में। और 7 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो भीलवाड़ा में किया गया। और देखते हैं, 7 जून तक देख लिया। फिर 13 जून की बात करते हैं तो 13 जून 2023 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो नागौर में। और 21 जून को है वो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो दोस्तों दौसा के अंदर 21 जून को। अब 27 व 28 जून को है वो दोस्तों कोटा में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सीक्वेंस में एक साथ वो दोस्तों आपके सामने रख दिया है। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप अच्छे से है वो दोस्तों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला अभियान श्री अन्न श्री चरणों में की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यानी आपको पता है मोटे अनाजों के लिए श्री अन्न अभियान योजना है वो दोस्तों इस बार है वो बजट 2023-24 के अंदर है वो चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसकी हम बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मीरा को बनाया गया है, जो कहाँ की है? बीकानेर की रहने वाली है। रूमा देवी किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? ये दोस्तों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। प्रिया सिंह की बात करें तो ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? राजस्थान सहकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर प्रिया सिंह है, जो दोस्तों बॉडी बिल्डर है। अवनी लेखरा की बात करें तो ये जयपुर की है। और ये किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है, राजस्थान में। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, श्री अन्न योजना 2023 की घोषणा बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा है वो दोस्तों घोषणा की जाती है। और इसके अंदर लाभार्थी भारत के किसान होंगे। उद्देश्य इसका क्या है? किसानों को मोटा अनाज उगाने के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर शामिल अनाज की बात करें जैसे बाजरा, ज्वार, कूट, सामा, जई, ये दोस्तों अन्य प्रकार के अनाज इसके अंदर शामिल है। और इसके तहत एक अभियान चलाया जा रहा है श्री अन्न श्री चरणों में। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मीरा, जो बीकानेर की है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब राजस्थान के जो 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके सामने एक साथ रखने जा रहा हूँ। तो देखिए, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा है, जो जयपुर की है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी है, जो बाड़मेर की है। इंपॉर्टेंट अवनी लेखरा दोस्तों शूटिंग की खिलाड़ी है। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने 2 मेडल जीते थे। और वैसे ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। रूमा देवी की बात करें तो ये फैशन डिजाइनर है और ये बाड़मेर की हैं। और बात करें तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये प्रिया सिंह मेघवाल को बनाया गया था, जो बीकानेर की है, बॉडी बिल्डर है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये दोस्तों मगन सिंह राजवी को बनाया गया है, जो ये भी बीकानेर के हैं। और नेक्स्ट है, मोटे अनाज के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला अभियान श्री अन्न श्री चरणों की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये मीरा को बनाया गया है, जो बीकानेर की। उम्मीद करता हूं दोस्तों याद हो जाएगा और अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यादव समाज के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये दोस्तों श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे मेरे को अभी तक है वो दोस्तों इसके अंदर सदस्य अध्यक्ष कार्यकाल की है वो दोस्तों अभी तक है वो डिटेल डाली नहीं है, क्योंकि कल ये वो दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। और मैंने उनके ट्विटर से देख सकते हैं आप, मैंने ये श्री कृष्ण बोर्ड की घोषणा, वो गठन की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। तो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी बोर्ड जो अभी गठन किए जा रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है वो दोस्तों भरतपुर करौली के अंदर धार्मिक विकास को, पर्यटन को बढ़ावा देगा। और श्रवण रजत कला विकास बोर्ड है वो दोस्तों श्रवण रजत कला समाज के लिए। और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड है वो किसानों के लिए गठित है, वो किया गया है। तो देखिए अपना बूस्टर डोज में देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसान समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, सिख समुदाय के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए किस बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड व थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। इन बोर्डों की भी गठन की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में किस बोर्ड का गठन किया जा रहा है? तो लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का भी गठन की मंजूरी है वो मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। और यहाँ पर स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड की भी मंजूरी है वो दोस्तों यहाँ पर किसने दी है? मुख्यमंत्री जी ने। अब है वो श्री कृष्ण बोर्ड की भी है वो दोस्तों यहाँ पर गठन की मंजूरी दी गई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये प्रीमियर लीग किसकी थी भाई? हैंडबॉल, हैंडबॉल प्रीमियर लीग थी भाई, याद रखना, हैंडबॉल, हैंडबॉल प्रीमियर लीग थी, जिस जो प्रथम प्रीमियर लीग थी और इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। इसका है वो दोस्तों, है वो विजेता कौन बना है? महाराष्ट्र आयरन मैन है वो दोस्तों इसका विजेता बना है। उप विजेता गोल्डन ईगल्स जो उदयपुर है वो रहा है, सॉरी उत्तर प्रदेश रहा है। तो पूरी चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखिए, हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन जयपुर में किया गया। संस्करण इसका प्रथम था। कब? 8 से 25 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया था और 25 जून को फाइनल था। और इसका विजेता कौन बना? महाराष्ट्र आयरन मैन है वो दोस्तों विजेता रहा। उप विजेता गोल्डन ईगल्स जो उत्तर प्रदेश है वो रहा। और इसके अंदर राशि विजेता को 11 लाख रुपए, उप विजेता को 5 लाख रुपए दिए गए। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसका आयोजन पहली बार हुआ और ये भी कहाँ पर हुआ? जयपुर में हुआ। इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर राजस्थान की टीम ने भी प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन राजस्थान की टीम है वो दोस्तों यहाँ पर है वो मेडल नहीं जीत पाई। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली किस संस्था को प्रतिष्ठित एलिनोर ओस्ट्रोम पुरस्कार दिया गया? तो ये दोस्तों सेवा मंदिर को है वो दिया गया। आप देख सकते हैं सेवा मंदिर को है दोस्तों कौन सा अवार्ड? एलिनोर ओस्ट्रोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूरी चर्चा करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को, इसको दोस्तों जल संरक्षण के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर वो पुरस्कार है वो दिया गया। जबकि आवासन मंडल को तो बहुत पुरस्कार दिए जा चुके हैं, हमने कल अच्छे से वो इसकी चर्चा की थी। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए, एलिनोर ओस्ट्रोम पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? सेवा मंदिर उदयपुर को, सेवा मंदिर उदयपुर को कब किया गया? 24 जून 2023 को। किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में तथा सामुदायिक संबंध में महान कार्य करने के लिए वो दोस्तों दिया गया। किसके सम्मान में दिया गया? तो दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रोम के सम्मान में यह दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ याद अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अपनी जिला दर्शन वाली जो प्रतापगढ़ वाली थी वो स्लाइड मैंने डालने भूल गया हूँ, उसके लिए सॉरी। अपना कल उसमें देख लेते हैं। अब है वो 26 कल के क्वेश्चन का हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया एचआरडी कांग्रेस ने राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त श्री पवन अरोड़ा को किस अवार्ड से सम्मानित किया? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया एशिया एचआरडी कांग्रेस के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जोधपुर में, बोरावास जोधपुर में 500 करोड़ की लागत से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ये अशोक चांदना के द्वारा, जो खेल मंत्री हैं। और ये जो दोस्तों जंगल सफारी शुरू करने वाला राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है वो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर चौपाटी की तर्ज पर राजस्थान के किस शहर में चौपाटी बनाई जाएगी? तो कोटा शहर में दोस्तों चौपाटी बनाई जाएगी। इसका विकास है वो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पालनहार योजना के लिए पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये दोस्तों टीकाराम जूली ने किया। और मैं दोस्तों कल मैंने पालनहार योजना के बारे में बताया था, तो उसके अंदर जो डेट थी वो 2013 डाल दी गई, लेकिन आपको बता दूं पालनहार योजना की शुरुआत है वो 2005 में हुई थी। तो उम्मीद करता हूं उसको आप वो करेक्शन को अच्छे से वो याद कर लोगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 15% की वृद्धि है वो दोस्तों की गई। अब 4098 रुपये वो दोस्तों इनको प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो PCTS मोबाइल ऐप है वो शुरू किया गया है, जो याद रखना है आपको। ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ MOU किया है? तो फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो MOU किया गया है। आज का प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका जितने भी आपको इससे रिलेटेड फैक्ट आते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किया करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान किसान महोत्सव में आत्मा योजना के तहत कितने किसानों एवं पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन 5, 8, 10, 20, तो कितने को सम्मानित किया गया था और किसके द्वारा सम्मानित किया गया और कहाँ पर है वो दोस्तों किसान महोत्सव का आयोजन था? तो पूरी आपको फैक्ट डिटेल है वो डालनी है। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 करंट अफेयर पढ़ाने का दोस्तों अपना तजुर्बा अपने पास है और किसी के पास नहीं है। अगर ये आपको मैं रियली बता रहा हूँ, अगर कोई लाइव पढ़ाए ना ये क्लास, तो 1-1.5 घंटे का टाइम है वो आपसे ले सकता है, लेकिन मेरे को पता है टाइम की वैल्यू बहुत है।
टाइम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसकी PDF आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।